मेरे प्यारे मित्रों, तो आज जो है हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म। ये है घटना चक्र पूर्वालोकन। और आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में 2 वीडियो में बैक टू बैक बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया है। तो आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो आइए जैन जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, परशुनाथ और ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? ऋषभदेव। तो यहाँ से आप ऋषभदेव ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आइए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव था। आदिनाथ माने जाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और ये ऋषभदेव जो हैं इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ही थे। अभी हमने देखा जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे वाराणसी से। किससे संबंधित थे? वाराणसी से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये है बनारस से संबंधित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए यहाँ पे इसका 4th नंबर क्वेश्चन का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे आदिनाथ जो है वृषभ से मिला हुआ है। मल्लीनाथ जो है जल कलश से मिला हुआ है। पार्श्वनाथ सूर्य सर्प से मिला हुआ है। संभवनाथ अश्व से मिला हुआ है। तो इस तरह से ये मैचिंग है। तो आप ध्यान देंगे इस मैचिंग को। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सुमेलित किया हुआ है। पार्श्वनाथ सर्प उनके संज्ञान था तीर्थंकर, और ये इधर है सर्प उनके संज्ञान। तो पार्श्वनाथ जो है सर्प से है। आदि ग्रंथ वृषभ से है। महावीर सिंह से है। और शांतिनाथ हिरण से है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बी सुमेलित नहीं है। बी सुमेलित नहीं है। वासु पूजन जैन धर्म का 12वें तीर्थंकर है। इसको निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। इनको निर्माण जो है चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग में सही हैं, सुमेलित सही हैं। आइए अगला देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है अभिनंदन, विमलनाथ, मुनीश्वरवर नाथ और प्रगापसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 2 3, यानी पहले होगा अभिनंदन, फिर 4 नंबर प्रभु, फिर 2 नंबर विमलनाथ, और लास्ट वन इज मुनि सुरवरनाथ। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए नंबर कुंडलग्राम। कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में। आइए कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम तथा कुंडलपुर में हुआ था। वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में उनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ
क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। प्राचीन संस्कार की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। यानी प्राचीन जो पुरानी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसमें उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व दिया हुआ है, लेकिन इनका जन्म 599 ईसा पूर्व इसमें दिया हुआ है। इसी आधार पर अनेक प्रशासकों में भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया गया, जिसे भव्र की स्थिति में है। तो इस तरह से इनके जन्म पे विवाद है, कहीं कहीं 540 आपको मिलेगा, कहीं कहीं 599 मिलेगा। आइए अगला देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन धर्म, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये है पावापुरी। कहाँ है दोस्तों? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? आइए देख लेते हैं। 63वीं पेज 217 में आया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी मोक्ष निर्माण पावापुरी स्थान बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर, यानी ये बिहार में ही है, और बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर तथा प्रमुख तीर्थ स्थल पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिका कृष्णा अमावस्या को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। आइए अगला देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम जो है महावीर है। कौन है? महावीर है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें बी है, नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है तीर्थंकर नहीं था। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। प्रभा सांगरी जिसका तीर्थ स्थल है वो है जैन। प्रभा सांगरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभागिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान से क्या संबंध है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। बहुत बड़े क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एग्जाम में कि जैन धर्म का जो है कि पूर्ण शब्द क्या होता है। अगला देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये है डी नंबर, त्रिजुपालिका नदी के तट पर। त्रिजुपालिका नदी जुम्भी ग्राम में शामिल त्रिजुपालिका नदी, यहाँ पे देखिएगा, त्रिजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला चलते हैं। त्रिरत्न संबंध सिद्धांत, समय धारण, समय चरित्र और समय ज्ञान जिसका अर्थ महिम है वह है जैन धर्म। समय ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक धारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्नों को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को? जैन दर्शन मानता है त्रिरत्न को। अगला चलते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में हुआ था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। स्यांदवाद सिद्धांत है। स्यांदवाद सिद्धांत है दोस्तों जैन धर्म का। स्यांदवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्यांदवाद संबंधित है जैन धर्म से दोस्तों।
जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? ए 1 और 4 यानी कि अंकेश्वरवाद, अनेकतावाद, और 4 नंबर में दिखेगा शायदवाद। ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला चलते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण कौन करता है? तो ये करता है सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है, सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है। अगला चलते हैं, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, जैन मत का है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मत। आइए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो है जैन धर्म, नहीं करता। अगला देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अगला देखते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? 28 नंबर देखते हैं, 29 नंबर, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला चलते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह है जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को हम समाप्त करेंगे और फिर आगे का हम जो है पूरा करेंगे।